हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वल्लद आज एग्रारी। तो इस वीडियो में मैं तीनों टॉपिक रस, छंद और अलंकार कंप्लीट करा देंगे। आइए देखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो स्टूडेंट क्लास 12th एंड 10th में बोर्ड पेपर देने वाले हैं 16 फरवरी को, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो लास्ट तक देखिएगा। सभी रस, सभी छंद और सभी अलंकार इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे और आसान से आसान उदाहरण की सहायता से हम आपको समझाएंगे। और इतना आसान उदाहरण है कि आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार। तो अलंकार किसे कहते हैं आप देख सकते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, जिसकी सहायता से काव्य की शोभा बढ़ाई जा सकती है, उसे अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के प्रकार होते हैं। अलंकार के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के अलंकार होते हैं। पहला है शब्दालंकार। अब देखिए शब्दालंकार क्या होता है। शब्दों के माध्यम से काव्यों की शोभा बढ़ाई जाए। जब किसी शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जब शब्दों के माध्यम से क्या की जाए, काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और दूसरा है हमारा अर्थालंकार। जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये दो अलंकार है। इसके अंतर्गत आइए इनके और प्रकारों को देखते हैं। तो ये अर्थालंकार हो गया कि अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो अर्थालंकार। आगे है हमारा शब्दालंकार के प्रकार। देखिए सबसे पहला है शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार का प्रकाश में सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। एक ही वर्ण की आवृत्ति यदि बार बार हो रही है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही वर्ण जो है अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारुचंद की चंचल किरणें। देखिए यहाँ चा अक्षर, चारुचंद चंचल, चा अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, कुछ बार हुई है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण में आप देख सकते हैं, इसमें चा अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो जब किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आगे आप देख सकते हैं श्लेष अलंकार। एक शब्द में अनेक अर्थ, प्रसंग भिन्न रहेगा। देखिए इसका मतलब है शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु उनके दो या दो से अधिक अर्थ निकले। जो शब्द है वह एक ही रहेगा लेकिन उनका जो अर्थ है वह हमेशा अलग अलग रहेगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पानी, पानी और पानी, पानी की आवृत्ति बार बार हुई है, भिन्न बार हुई है। तो यहाँ एक पानी का मतलब चमक है, एक पानी का मतलब इज्जत है और एक पानी का मतलब जल है। तो यहाँ जो अक्षर आ रहा है, शब्द आ रहा है, उसका जो अर्थ है वह भिन्न भिन्न है। इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार हो गया। तीसरा हमारा है जो काफ़ी शब्दालंकार में लास्ट वाला। शब्दालंकार के तीन प्रकार होते हैं जिसमें लास्ट है यमक अलंकार। देखिए इसमें लिखा है, जब शब्द दो बार आएगा और अर्थ भी भिन्न भिन्न लेकिन प्रसंग एक। जो शब्द है वह एक ही शब्द दो बार आएगा और उसका जो अर्थ है वह अलग अलग निकलेगा, तो वहाँ जो है यमक अलंकार होगा। जैसे आप देख सकते हैं लिखा है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली मतलब काली, घटा मतलब बादल, तो काली बादल का घमंड घटा। एक घटा का मतलब हो गया बादल और एक घटा का मतलब हो गया कम हो गया। तो मतलब घटा मतलब बादल भी हो गया और घटा मतलब कम भी हो गया। तो
जो काली घटा है, काली बादल है, उसका जो घमंड था वो कम हो गया। यहाँ यमक अलंकार होगा। स्पष्टीकरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ घटा बादल और दूसरे घटा का कम हो गया। ये हो गया शब्द अलंकार। अब अर्थालंकार में आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है उपमा अलंकार। इसमें है जहाँ किसी वस्तु को किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए। जहाँ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या की जाए, तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर मतलब पीपर, पात मतलब पत्ती, सरिस मतलब के समान, मन मतलब हमारा मन, डोला मतलब चंचल। तो पीपल के पत्ती के समान हमारा मन चंचल होता है, ये वहाँ तुलना की जा रही है। तो यहाँ हो गया उपमा अलंकार। आगे हमारा देख सकते हैं आप रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ भगवान के चरण को कमल के समान मान लिया गया है। मतलब यहाँ तुलना नहीं की जा सकती, यहाँ एकदम समान मान लिया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। अब देखिए तीसरा हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये किसे कहते हैं, देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कुछ पहचान है, इसको पहचानने के लिए यदि किसी काव्य या कविता में मनु मानो या जनु जानो या मानहु जानहु जनहु मनहु आदि के वाचक शब्द आपको मिल जाएं, तो आप समझ जाइएगा कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए उदाहरण के लिए, मानो झूम रहे हो तर भी मंद पवन की झोंकों से। देखिए मानो आ गया, आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए मानो झूम रहे हो, मानो जो है झूम रहा हो, तर मतलब पेड़ भी, मंद मतलब धीमी, पवन मतलब हवा की झोंकों से। ये हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी के साथ अलंकार का टॉपिक खत्म होता है। अब हम छंद को देखते हैं। अभी हमारा अलंकार है, यहाँ अलंकार में अभी है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक कविता कही गई है, हनुमान के पूछ में लगन न लाग आग और लंका सारी जल गए कई निशाचर भाग। यदि किसी शब्द में, किसी कविता में बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हाँ, तो हनुमान की पूछ में लगन न लाग आग और लंका सारी जल गए कई निशाचर भाग। तो यहाँ बढ़ा चढ़ा कर बात किया गया है। अगला हमारा है विभावना अलंकार। देखिए विभावना अलंकार किसे कहते हैं, बिना कारण के कार्य होना। बिना कोई कारण के यदि कार्य हो रहा है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे देखिए, बिन पग चलह सुनह बिन काना कर विद कर्म करह विद नाना। बिन पग चलह, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, और कर बिन कर्म करह विधि नाना। बिना कर्म किए उन्हें नाना। तो अगला हमारा है भ्रांतिमान अलंकार। देखिए जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बादल काले गारे केसों को देख निराले नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। यहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो जा रही है, तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार। और लास्ट हमारा है संदेह अलंकार। जहाँ संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी या नारी बीच सारी की नारी की सारी। यहाँ संदेह अलंकार है, यहाँ संदेह की स्थिति पैदा हो जा रही है, तो यहाँ संदेह अलंकार होगा। इसी के साथ हमारा अलंकार का टॉपिक खत्म होता है। अब हम छंद पढ़ेंगे। आइए छंद को पढ़ते हैं। देखिए, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है उसे छंद कहते हैं। छंद हमारा 4 प्रकार का पढ़ना है, 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है चौपाई छंद,
दूसरा हमारा है दोहा छंद, तीसरा हमारा है सोरठा छंद, और चौथा हमारा है कुंडलिया। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा है चौपाई छंद। देखिए, यह एक सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद मतलब समान मात्रा होता है एक प्रत्येक लाइन में, और प्रत्येक लाइन में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह इसे चौपाई कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहुलोक उजागर, और राम दूत अतुलित बलधामा और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ जो है वह प्रत्येक लाइन में 16 मात्राएं हैं। आप देख सकते हैं, गणना कर सकते हैं। प्रत्येक लाइन में 16 मात्राएं हैं और 4 चरण इसमें हैं, चारों में 16 मात्राएं हैं। अगला हमारा है दोहा। देखिए, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आइए दोहा का उदाहरण हम देखते हैं। दोहा का उदाहरण कक्षा 9 से लिया गया है। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। आप गणना कर सकते हैं। अगला एक और उदाहरण सीखा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। यह भी एक दोहा का उदाहरण है। तो आइए अगला हम पढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें बचा है दोहा कुंडलियाँ, सोरठा बचा है। आइए देख लेते हैं। तो सोरठा को देखते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक, दोहे का यह उल्टा होता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा। दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 था। इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि, शुभ गुण सदन। यह एक सोरठा का उदाहरण है। कुंडलियाँ चाहे आप पढ़ें चाहे ना, यदि आप यह 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम करेंगे रस। अब हम रस को कंप्लीट करेंगे। अलंकार और छंद कंप्लीट हो गया। तो रस में पहला हमारा है श्रृंगार रस। किसी काव्य में नायक और नायिका के प्रेम मिलाप तथा विरह का वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। जहाँ नायक और नायिका का प्रेम मिलाप का वर्णन किया जाता है, ये उसको हाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अस्थाई भाव लिखने को आता है तो रति। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान उदाहरण जो मेरे द्वारा बनाया गया है। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। यह एक उसका श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो दूसरा हमारा है करुण रस, जो कक्षा 10 और 12 में है। तो करुण रस किसे कहते हैं? जब किसी काव्य को पढ़ने से हमारे हृदय में दुख का भाव उत्पन्न होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, आपको पता होगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह भी एक इसका उदाहरण है। आप ये भी लिख सकते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये आप लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण, आपको याद भी होगा। तो अगला हमारा है हास्य रस, जो बहुत ही अच्छा है।
हास्य रस। जिस काव्य को पढ़ने से हमारे हृदय में हंसी की भावना उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास होता है और जो करुण रस था उसका स्थायी भाव शोक होता था। ये हो गया। और इसका स्थायी भाव हास होता है। और आप देख सकते हैं इसमें उदाहरण देख सकते हैं, बहुत ही आसान इसका उदाहरण है। जिस कविता को पढ़ने से हमारे हृदय में दुख की भावना उत्पन्न होती है उसे खुशी की भावना या हंसी की भावना उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण बहुत ही आसान है। हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल और तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। यह उदाहरण आप कहीं जल्दी पाएंगे नहीं, ये उदाहरण मैंने बनाया है। हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। यह हास्य रस हो गया। एक दो हमारा और बचा है, उसे भी पढ़ लेते हैं। वीर रस जो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। वीर रस आप देखिए, बीभत्स रस आप रहने दीजिए। जिस कविता को पढ़ने से हमारे अंदर हमारे हृदय में उत्साह वीरता देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका उदाहरण आप बहुत ही आसान देख सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो तुम निडर डटो नहीं तुम निडर हटो नहीं। तुम निडर डटो नहीं तुम निडर हटो नहीं। अब हमारा अगला जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है उसमें है एक शांत रस। शांत रस देखिए, जब मनुष्य के अंदर संसार को छोड़ देने की भावना उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य होता है। इसमें आप उदाहरण देख सकते हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों हमारे कर्म नेकी पर चलें और बंदी से टले। यह एक शांत रस का उदाहरण है। हमारा लास्ट एक रस है वो भी पढ़ लेते हैं, भक्ति रस, जो बोर्ड पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। जिस कविता को पढ़ने से हमारे अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न होती है, ईश्वर के प्रति समर्पण ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न होती है या गुरु के प्रति श्रद्धा की जाए, वहाँ भक्ति रस होता है। इसका स्थायी भाव ईश विषयक रति या रति होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण लिया गया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब बहुत ही अच्छा उदाहरण था। हालांकि मेरे द्वारा गाना अच्छा नहीं गाया जाता तो मैं अच्छा से नहीं गा पाया, लेकिन आप इसे याद कर सकते हैं। एक और आप उदाहरण लिख सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वह भी आप लिख सकते हैं। तो यह भी अच्छा उदाहरण है। पायो जी में तो राम रतन धन पायो वस्तु अमूल्य दे मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी में तो राम रतन धन पायो, यह भी आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है और आपको अच्छे से मैंने रस छंद अलंकार कंप्लीट करा दिया है। 6 नंबर ये आपका कहीं नहीं जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पक्का फंसेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।